हेलो गाइस। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं सिलोगिज्म में क्वेश्चन कैसे करती हूँ। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाली हूँ सिलोगिज्म की कि जिससे आपको कोई भी रूल्स और रेगुलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट से आप सीखिएगा जो मैं आपको बताऊँगी। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे रूल्स बता देते हैं और फिर इतना उनको याद करने की इतनी टिपिकल हो जाता है कि हम क्या क्या याद रखें। तो मैं आपको सिलोगिज्म से एक ऐसे तरीके से बताऊंगी कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो बोलती जाऊँ उसको आप फॉलो करिएगा और जो मैं समझाऊँ उसको एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या रही हूँ। ठीक है, तो हम चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सम बी आर सी, अगर कहीं पे भी ये लिखा है सम बी आर सी का मतलब क्या होता है, कुछ बी जो है वो सी है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं सम बी आर सी, ये बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सम बी आर सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, नो ए इज़ अ बी, यानी कि नो ए, नो मतलब कोई भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, नो ए है तो क्या करेंगे, ए और बी, नो आ गया ना, नो, तो इसका मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। तो ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है तो उससे क्या करेंगे, हम शेडेड पार्ट से हम कर देंगे। ठीक है, तो शेडेड पार्ट से हम क्या करेंगे, हम एक माइंड में मतलब हमें एक पता चल जाएगा देख करके कि ए और बी में हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, और इसी जगह पे बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, नो वाले के रूल्स याद करवाएंगे आपको, यानी क्या क्या कुछ याद कराएंगे। तो मैं मेरे हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो कहूँ उतना सुनना। नो अगर कभी भी आए यानी कि नो रिलेशन, नकारात्मक जो भी होगा तो उसको हम शेडेड पार्ट से करते हैं। ठीक है, इसका हम डायग्राम बना चुके हैं। अब जैसे अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में सबसे पहले कंक्लूजन आ रहा है सम सी आर नॉट ए, यानी कि कुछ सी जो है वो ए नहीं है। अब मैंने क्या बोला, फिर से नॉट आ गया, नो नॉट ए, एक ही तो बात होती है। तो इसका मतलब नॉट आ गया, तो नॉट का मतलब मैंने क्या बताया था, नो का मतलब मैंने क्या बताया था, कोई भी पार्ट जो शेडेड हो, कोई भी पार्ट जो शेडेड हो। ठीक है, तो अब नॉट आ गया तो इसका मतलब हमें शेडेड पार्ट ढूंढना है किसके बीच में, सी और ए के बीच में। तो हमारा सी ये क्या बोलता है, हमारा सम सी आर नॉट ए, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, नॉट आएगा तो हमें क्या देखना है, शेडेड वाला पार्ट देखना है, क्योंकि शेड को हम किससे नोट करते हैं, नॉट से नोट करते हैं। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, सम सी आर नॉट ए, तो सी और ए में शेडेड पार्ट होना चाहिए। तो ए में तो पूरा है, सी में थोड़ा सा है, लेकिन हमसे पूछा भी क्या गया है, सम का पूछा गया है, मतलब कुछ हिस्से का पूछा हुआ है। हाँ, तो सम तो चल जाएगा क्योंकि ये पूरा मिल गया, यहाँ से हमें सी थोड़ा सा मिल गया, तो सम का तो हो सकता है ये पॉसिबल, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर ऑल लिखा होता, ऑल सी आर नॉट ए, तो पूरे के पूरे सी में, पूरे के पूरे ए में क्या शेडेड पार्ट है, नहीं है, तब ये गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सम लिखा है तो सम तो हमें कुछ हिस्सा तो मिल ही गया ना हमें सी का, तो बस तो कुछ वाले ट्रू हो जाएगा, कुछ वाला ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड पे चलते हैं, ऑल सी आर बी, क्या सारे के सारे बी, क्या सारे के सारे सी बी हैं, तो ये तो नहीं है, सिर्फ इतना सा हिस्सा है जो हमारा बी में आ रहा है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा बी में नहीं आ रहा है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो इस यानी कि इस वाले में कौन सा सही होगा, हमारा फर्स्ट वाला सही होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है क्वेश्चन में, जब ये नो वाले और नॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको हम शेडेड पार्ट से कर देते हैं और हमारा आंसर बिल्कुल सही निकलता है। मैंने कुछ गलत नहीं बताया, बिल्कुल सही निकलता है और आपको इसकी जगह पे कोई रूल्स और ये सब इतनी सारी चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल डायग्राम बनाओ, उसको शेड कर दो हल्का सा, और पूरा भी शेड मत करो। एग्ज़ाम में जैसे जल्दी में होते हो तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा सिर्फ इतना सा लगा देती हूँ, बस थोड़ा सा 1-2 लाइन खींची और हो गया काम, यूँ नहीं कि आप पूरा भरने ही लग गए हैं उसको। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन और बताती हूँ, इससे आपके जितने भी जो भी बचे हुए डाउट होंगे ना वो इससे पूरे क्लियर हो जाएंगे। वो देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है ये, ओनली अ फ्यू व्हेल आर फिश, ये ओनली अ फ्यू वाला बड़ा आजकल आ रहा है। ठीक है, मैं कहूँगी इस ओनली अ फ्यू के लिए भी आपको कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं जो कहूँ उस पर ध्यान देना। ओनली अ फ्यू व्हेल आर फिश, इससे आप क्या समझते हैं कि सिर्फ कुछ ही व्हेल होंगे जो फिश होंगे। जैसे हमने व्हेल को हमने बनाया डब्ल्यू से और एफ को एफ से बनाया हमने फिश। तो अब क्या बोल रहा है ये, अगर यहाँ पे सम लिखा होता, ओनली अ फ्यू को मैं छुपा देती हूँ थोड़ी देर, अगर यहाँ पे सम लिखा होता, सम व्हेल आर फिश, तो सम व्हेल आर फिश, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला है, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हो गया, ओनली मतलब सिर्फ कुछ ही है, तो यानी कि व्हेल वाला जो हिस्सा है वो
कुछ ही आएगा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो इसके अंदर जा सकता है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो बचा हुआ है ये नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम सिंपली क्या कर देते हैं, हम ऐसे बना के ऐसे क्रॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है ना वो इसमें नहीं आएगा। तो इसको साफ सा बना देती हूँ मैं थोड़ा सा। एग्जाम में कैसे बनाएंगे हम, ओनली अ फ्यू वाले को वेल फिश, ये तीर का मान लगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका साफ सा डायग्राम बनाएंगे। और इसने क्या बोला है, ओनली अ फ्यू, यानी कि सिर्फ कुछ ही है डब्ल्यू वाला भाग जो फिश में जा सकता है, ये पीछे वाला नहीं जाएगा। तो मैं तो ऐसे बना देती हूँ डब्ल्यू और एफ, और ये तीर का मान लगा के क्रॉस। ये जो डायरेक्शन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस डायरेक्शन का मतलब है कि ये वाले यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन ये वाले यहाँ जा सकते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, ये वाले यहाँ नहीं जा सकते, मतलब वेल जो है वो फिश में नहीं जा सकता पूरा, कुछ तो जा ही रहा है, क्योंकि कुछ के लिए तो बोल ही दिया उसने। अगर ये फिश के इधर जा सकते हैं तो ये यहाँ जा सकता है, तो इसलिए मैं ये डायरेक्शन का शो करती हूँ। अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सम फिश आर नॉट एक्वेटिक। अब फिर से वही वाली बात, ध्यान आया, नॉट मैंने क्या बताया था, कुछ भी नॉट हो नो हो तो क्या आएगा, शेड कर देते हैं हम उसको, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, शेड कर दो, शेड से पता चल जाएगा कि हाँ ये इसमें नहीं आएगा। तो मतलब सम फिश आर नॉट एक्वेटिक, तो फिश और एक्वेटिक के बीच में, अब एक्वेटिक तो है नहीं यहाँ पे, तो हम एक्वेटिक यहाँ बना लेते हैं। तो सम फिश आर नॉट एक्वेटिक, कुछ फिश जो हैं वो एक्वेटिक नहीं हैं, कुछ फिश जो हैं वो एक्वेटिक नहीं हैं। तो अब मैं किस में शेड करूँ, इसमें शेड करूँ, इसमें शेड करूँ, ये यहाँ शेड करूँ। इसने क्या बोला है, सम फिश, कुछ फिश हैं जो वो एक्वेटिक नहीं हैं, यानी कि एक्वेटिक और फिश के बीच में शेड हो जाएगा, मतलब ये वाला भर जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर इसने बोला है सम फिश आर नॉट एक्वेटिक, ठीक है नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सम फिश आर एक्वेटिक को हम ट्रू कर देंगे, नहीं, इसने सिर्फ हमें ये बताया है कि फ़िश और एक्वेटिक नहीं है। तो अगर वो ट्रू में अगर कभी दे भी देता है सम फिश आर एक्वेटिक, तो वो हम गलत ही मानेंगे, क्योंकि हमें इसने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ये नहीं है, ये जानकारी नहीं दी है कि ये है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो ये हमारा डायग्राम बन गया है, इसको थोड़ा साफ सा मैं बना देती हूँ वापस से, क्योंकि समझाने के लिए मेरे को उसी में समझाया था मैंने। ये तीर का मान लगा के ये क्रॉस, ये ए और ये शेड थोड़ा सा कर दिया, ठीक है। तो चलो पहले कंक्लूजन पे चलते हैं। कुछ रूल वगैरह कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो सिंपल बोला जाए सिर्फ उस पर ध्यान देना है। क्या बोल रहा है, ऑल वेल आर फिश। अब बताओ, आप ही बताओ, ऑल वेल आर फिश हैं क्या? सारे के सारे वेल फिश हैं? नहीं है, कुछ भाग फिश का है, लेकिन पूरा वेल, अब ये वाला जो वेल बेचारा बैठा है ये फिश के अंदर थोड़ी ना आ रहा है, ये तो ये ऑल की बोल रहा है, तो ऑल में तो नहीं आएगा, तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, ऑल एक्वेटिक आर वेल। अब ध्यान से सुनना, ऑल एक्वेटिक आर वेल, ये सारे के सारे जो एक्वेटिक हैं वो वेल है? नहीं है। ओ सॉरी, ये बोल रहा है ऑल एक्वेटिक आर वेल, हाँ सॉरी नहीं है, तो नहीं है तो सही है, नहीं है गलत हो जाएगा। ऑल एक्वेटिक आर वेल बोल रहा है ये, लेकिन हमारे यहाँ तो डायग्राम में क्या क्या दे रखा है, दूर दूर दे रखा है। चलो अब थर्ड पे चलते हैं, ऑल वेल, हाँ ये वाली कंडीशन थोड़ा ध्यान से देखना, ये मैंने लिखी भी इसलिए थी यहाँ पे ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ अच्छे से। ऑल वेल आर फिश इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब देखो वही वाला आ गया। अब देखो कि ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, इस वाले पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ऑल वेल आर फिश, ऑल वेल आर फिश नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल वेल आर फिश, ऑल वेल आर फिश इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? क्यों भाई, कैसे बन जाएगी पॉसिबिलिटी? हमने जब तीर का मान लगा के बोल दिया कि ये वाला हिस्सा इसमें नहीं आएगा, तो इसने क्या बोला, ऑल वेल आर फिश, क्या सारे के सारे वेल फिश में आ सकते हैं? हमने तीर का मान लगा के बोला था कि पीछे का हिस्सा इसमें नहीं आएगा। अब इसने, अब हाँ ये जो लिखा रहता है ना, हम यूँ चलते हैं हमेशा, ठीक है। तो ऑल वेल आर फिश इज़ अ पॉसिबिलिटी, नहीं भाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये यूँ कह दे, ऑल फिश आर वेल, ऑल फिश आर वेल इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे फिश वेल में आ सकती है? तो पॉसिबिलिटी है, तब हो सकती है। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कैसे, ऑल वेल आर फिश, ऑल वेल आर फिश इज़ अ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमारे जो कंक्लूजन इसमें स्टेटमेंट में बोला था कि सारे के सारे वेल इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने तीर का मान लगा के क्रॉस किया था, तभी यहाँ पे डायरेक्शन बनवाई थी मैंने कि डायरेक्शन का मतलब है कि यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से यहाँ तो जा सकते हैं ना, तो इसलिए सेकेंड वाली कंक्लूजन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ हमारा ये वाला ट्रू है और ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये फर्स्ट वाला ट्रू है। तो
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक्चुअली मेरे क्या है, खुद के ही कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, ये मेरे खुद के ही एक्सपीरियंस से मैंने ये बनाए हैं शेडेड करके, और ये सब जितने भी जो मैं आंसर निकालती हूँ ये मैं शेडेड करके मैं खुद ही सीखी हूँ, किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे। और ये जो शेडेड वाला जो मैंने देखा है ये एक्चुअली कोई करता भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा ही रूल है जो मैंने खुद बनाया है। शेडेड वाले से क्या होता है, हमें डायग्राम से हम इजीली पता लगा लेते हैं कि हाँ ये सही है गलत है। शेडेड अगर इसमें आ रहा है तब तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर वो गलत हो जाता है। तो हमें कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई रूल वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें सिलॉक्स में, जबकि मैंने ऐसा बहुत सी जगह पे देखा है कि सिलॉक्स एक टॉपिक को इतना टिपिकल बना देते हैं लोग कि मतलब उसके इतने सारे तो नियम याद करो, इधर और याद करो, इधर और का पता नहीं फर्स्ट और सेकंड पता नहीं क्या क्या। इधर और वाली भी मैं आपको सिखा दूंगी, अगर आप कमेंट करके बता देना इधर और वाले का भी क्या कैसे बनता है। वो भी बहुत इजी होता है, कुछ नहीं होता, एक डराने के लिए दिया जाता है सब कुछ और कुछ भी नहीं है। सिंपल आप तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम से जो वो बोल रहा है वो करते जाओ तो इजीली आपके आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और सिलॉक्स तो इतना अच्छा टॉपिक होता है, इसके लिए आप इजीली 5 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो बैंक में। तो मेरा अगर ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो सिलॉक्स करने की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सिलॉक्स के अंदर। अभी तो ये 2 क्वेश्चन ही बताए मैंने, मेरे को लग भी रहा है कि इन 2 क्वेश्चन में सब कुछ नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ जैसे पूछना हो या कोई और वीडियो बनानी हो किसी भी टॉपिक के बारे में जो मैं कैसे करती हूँ, तो उसमें आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको हर एक चीज़ का जो अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने सब चीज़ फेस करी है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे से किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। तो ठीक है, तो फिर आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको कोई टॉपिक जैसे और भी कुछ सीखना है या कोई आपको कुछ पसंद आया हो या कुछ भी पूछना है तो ठीक है। अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम आने ही वाला है, कुछ ही टाइम बचा है, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।